हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइनस पार्ट 1। पाइनस के पार्ट 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसके स्टेम की, लीफ की और रूट की मॉर्फोलॉजी को हम देखने वाले हैं, राइट। यानी कि एक्सटर्नली ये प्लांट कैसा दिखाई देता है। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो के अंदर इसकी एनाटॉमी को कवर करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। जैसा कि ये शीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, शीड बियरिंग प्लांट होते हैं, इन्हें जो है डिवीजन कोनिफेरोफाइटा के अंदर रखा गया है, क्लास कोनिफेरोप्सिडा के अंदर, ऑर्डर कोनिफेरेल्स के अंदर, फैमिली पाइनेसी और जीनस है पाइनस। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनका भौगोलिक वितरण। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी कितनी स्पीसीज पाई जाती है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। पाइनस की लगभग 80 स्पीसीज है जो कि संसार के लगभग सभी भागों में वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन के शो करते हैं। विशेषकर स्पेशली ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। स्टूडेंट, पाइनस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, और जनरली इसकी एनाटॉमी के बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आपको तीनों वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग इसकी 6 जातियां हैं जो कि नॉर्थ और वेस्ट हिमालय में कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम और असम, बर्मा, नेपाल में पाई जाती हैं। पाइनस की कुछ मुख्य भारतीय स्पीसीज जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पर आता है पाइनस लॉन्गिफोलिया। इसे सामान्य भाषा में हम लोग चीड़ के नाम से भी जानते हैं, और यह है 460 मीटर से 2300 मीटर की हाइट तक अफगानिस्तान व भूटान में पाया जाता है। मैदानी भागों में यह जो वृक्ष होता है, ये जो ट्री है, ये कल्टीवेट किए जाते हैं। ये जो हाइट का मतलब समझते हैं, ये जो पाइनस के प्लांट होते हैं ये हिमालयाज में पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर पाए जाते हैं। जैसे मैं अभी वैष्णो देवी गया था तो वहाँ पर मैंने पाइनस के काफ़ी सारे प्लांट को देखा। मसूरी में जब भी मैं जाता हूँ तब भी वहाँ पर पाइनस के प्लांट देखने को मिलेंगे। यानी ऐसी कोई पहाड़ी वाला जो एरिया होता है, बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पर होते हैं, ऐसी जगह पर आप लोग जाएंगे तो आपको पाइनस की कई सारी स्पीसीज देखने को मिलेंगी। नंबर सेकंड पर आता है पाइनस एक्सलसा। ये पश्चिमी हिमालय पर 1800 मीटर से लगभग 3600 मीटर की हाइट तक ये पाए जाते हैं। नंबर थर्ड पर आता है पाइनस जिरार्डियाना। यह कश्मीर व अफगानिस्तान की घाटियों में लगभग 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इनके बीज जो होते हैं वो चिलगोजा के रूप में खाए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है पाइनस अर्मेंटाई। यह जाति जो होती है वो नेपाल में पाई जाती है। नंबर 5 पर आता है पाइनस इंसुलिरिस। यह जाति 750 से 1950 मीटर की हाइट पर खासी व नागा की हिल्स पर पाई जाती है, घाटियों में पाई जाती है। नंबर 6 पर आता है पाइनस मर्क्यूसाई। यह जाति 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर बर्मा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कल्टीवेटेड स्पीसीज भारत में पाई जाती है, जैसे पाइनस मोन्टाना या पाइनस लेरिसियो या पाइनस पाइनेस्टर या पाइनस मोनोफाइला या पाइनस सिल्वेस्ट्रियस। तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, एक टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो उसमें ये सारे के सारे स्पीसीज आप लोग याद करेंगे। उसमें आप लोगों को ये भी बताना है कि कौन से कितने मीटर की हाइट पर पाई जाती है, राइट। हेडिंग डाल लीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाह्य संरचना। जब भी आप किसी पाइनस के प्लांट को देखते हैं तो वो एक्सटर्नली कैसा दिखाई देता है, उसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है। तो पाइनस का जो एडल्ट प्लांट होता है, जो प्रौढ़ पौधा होता है, वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि स्पोर बियरिंग होता है, उसमें स्पोर पाए जाते हैं। और स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव और ट्रू रूट में डिवाइड रहता है, डिफरेंशिएट रहता है। और यह एक लंबा व अधिक ऊंचाई वाला पौधा होता है, और यह सदैव हरा भरा यानी कि एवरग्रीन प्लांट है। इसमें सीधा व लंबा शाखित यानी ब्रांच स्टेम होता है, और यह पौधा जो होता है वो स्टेम, लीफ तथा जड़ों में यानी कि रूट में डिवाइड रहता है, डिफरेंशिएट रहता है। प्लांट काफ़ी लार्ज है, पेरेनियल है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। पौधा जो होता है वो लार्ज यानी बड़ा होता है, पेरेनियल होता है यानी कि बहुवर्षीय होता है, काफ़ी सालों तक अपना जीवन इसकी लाइफ साइकिल होती है। एवरग्रीन प्लांट होता है यानी कि हरा भरा रहने वाला। मोनोसिस होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं।
स्टूडेंट इसमें जो ब्रांचेस होती हैं इस प्लांट की वो स्पाइरली ग्रो करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, आपने काफ़ी सारे से प्लांट देखे होंगे। नीचे से तो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ये हमारा मेन एक्सिस हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से ग्रो करती है, इस प्रकार से, राइट। पहले बड़ी ब्रांचेस, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और आगे चलो बहुत छोटी सी ब्रांचेस, यानी कि जैसे जैसे आप लोग देखेंगे इसको कहा जाता है स्पाइरली ग्रो करना। और वो कुछ इस प्रकार से कॉनिकल या पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह से इनका ग्रो होता है, इसे कहा जाता है स्पाइरली ग्रो करना। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एंटायर प्लांट ऑफ पाइनस, ये इसका मेन एक्सिस है। और इस मेन एक्सिस पर आप लोग देख रहे होंगे ब्रांचिंग पाई जा रही है और इस पे स्केल लीव्स भी पाई जाती है। लीव्स इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है फोलिएज लीव, एक होती है स्केल लीव्स। इसमें आप लोग देखेंगे निडल्स पाई जाती है। ये जो पत्तियां जो होती है वो निडल्स के फॉर्म में होती हैं। ये इसका ड्वार्फ सूट है, इसमें मेल कोन है या फीमेल कोन है, दोनों के दोनों कोन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने कहा ये मोनोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट में क्या होता है कि मेल कोन मेल प्लांट पर होगा, फीमेल कोन फीमेल प्लांट पर होगा। तो इस तरह के जो प्लांट हो गए वो डायोसियस कहलाते हैं। लेकिन अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों कोन प्रेजेंट हो तो इसको मोनोसियस कंडीशन कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, स्टेम मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस। अब हम डिस्कस करेंगे पाइनस के स्टेम की यानी उसके तने की बाह्य संरचना के बारे में। तो इन पौधों में जो मुख्य तना होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है यानी कि ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, इसके लिए ब्रांच से ढका रहता है। इसमें जो मेन एक्सिस होता है स्टेम की वो ब्रांच्ड में होती है, यानी इसमें काफ़ी ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। और ये जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचिंग होती है, रेगुलर और सिमेट्रिकल होती है। ब्रांचिंग जो होती है वो लेटरली स्केली लीव्स के एक्सिल से प्रतिवर्ष उत्पन्न होती हैं। शाखाएं यानी कि जो ब्रांचिंग होती है वो तने के निचले भाग पर लंबी तथा ऊपरी भाग पर कुछ मोटी होती हैं। स्टेम पर शाखाओं का जो अरेंजमेंट होता है, जो विन्यास होता है, वो पौधों को सुंदरता प्रदान करता हुआ होता है, यानी कि एक ऑर्नामेंटल प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बाद पाइनस के तने पर जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचिंग होती है वो डायमॉर्फिक होती है, अर्थात शाखाएं इसमें निम्न दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसे हम लॉन्ग शूट के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसे हम ड्वार्फ शूट यानी स्पर के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये शाखाएं जो होती हैं वो प्रति वर्ष यानी कि हर साल स्केली लीव्स के एक्सिल्स में स्थित बड से लेटरली निकलती हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट अगेन गाइस। ये जो शाखाएं होती हैं ये प्रति वर्ष यानी कि हर साल स्केली लीव के एक्सियल में स्थित बड से लेटरली प्रोड्यूस होती है। इन शाखाओं पर छोटे छोटे स्केल लीफ पाए जाते हैं और इनके एक्सियल पे से स्पर व ड्वार्फ शूट उत्पन्न होती हैं। नंबर सेकंड पर आता है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसे हम ड्वार्फ शूट या स्पर के नाम से जानते हैं। निश्चित ग्रोथ वाली शाखाएं, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो निश्चित है, राइट, इसकी ग्रोथ की एक लिमिट है। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर बहुत सी ड्वार्फ शूट व फोलियर स्पर पाए जाते हैं। इसकी वृद्धि निश्चित होती है यानी इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है और इन शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं वो फोलियर लीव्स होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट लीव्स के बारे में, राइट। अच्छा, इस पर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है स्पर और ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस। ये पाइनस का ड्वार्फ शूट है। इसमें आप लोग देखेंगे 3 लीफ आपको दिखाई दे रही है, नीडल लाइक 3 लीफ हो रही है, इसे हम बोलेंगे ट्राईफोलियर। ये जो स्पर है इसको हम बोलेंगे ट्राईफोलियर स्पर, राइट। ये इसका ड्वार्फ शूट है और ये इसमें स्केल लीव्स पाई जा रही है। और ये जो नीडल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अगर 3 नीडल है तो इसको हम ट्राईफोलियर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं पत्तियों के बारे में, पत्तियों की संरचना के बारे में और पत्तियों के प्रकार के बारे में। तो पाइनस में जो लीफ पाई जाती है वो डाइमॉर्फिक शो करती है, यानी द्विरूपी होती है। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो डाइमॉर्फिक होती हैं, यानी कि 2 मॉर्फोलॉजी दर्शाती हैं, अर्थात इसमें 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। नंबर फर्स्ट स्केल लीफ, नंबर सेकंड फोलिएज लीफ। सबसे पहले हम स्केल लीफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मुख्य तने यानी कि जो मेन स्टेम होता है, मेन एक्सिस जो होता है, दोनों प्रकार की शाखाओं पर प्रोटेक्टिव रचना के रूप में पाई जाती है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाई जाती हैं। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। ये जो है पत्तियां हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की होती हैं, छोटी होती हैं और पतली होती हैं। स्केली लीफ में यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं। तथा अनिश्चित ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है, उसी पर स्केल लीव्स पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फोलिएज लीफ के बारे में, राइट।
ये जो पत्तियां होती हैं ये केवल निश्चित ग्रोथ वाली यानी कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी ड्वार्फ शूट पर पाई जाती हैं और ये निडल लाइक होती हैं तथा ये सामान्य रूप से निडल कहलाती हैं। ये जो है सिंपल ग्रीन कलर की और जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करती हैं यानी कि शुष्कोद्भिद लक्षण इसमें होता है। एक स्पर में फोलिएज लीव्स तथा निडल की जो संख्या होती है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग स्पीसीज में आपको निडल की जो संख्या है वो स्पर के अंदर वो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ में क्या होता है, कुछ में जो है एक स्पर में सिर्फ एक ही निडल पाई जाती है यानी उसे हम क्या बोलेंगे मोनोफोलियर। कुछ में 2 पाई जाती हैं उसे कहा जाता है बाईफोलियर। कुछ में 3 पाई जाती है उसे बोलेंगे हम ट्राईफोलियर। इसी प्रकार से पेंटाफोलियर लीफ भी पाई जाती है। अलग अलग स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा कि एक स्पर के अंदर अलग अलग निडल की संख्या आपको देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट पर आता है पाइनस मोनोफाइला। इसमें एक स्पर में एक निडल पाई जाती है, राइट। ये जो स्पीसीज है पाइनस मोनोफाइला, इसमें एक स्पर में आपको एक निडल पाई जाएगी। नंबर सेकंड पर आता है पाइनस सिल्वेस्ट्रीज। इस स्पीसीज के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसके एक स्पर में 2 निडल्स पाई जाती हैं। नंबर थर्ड पर आता है पाइनस लॉन्गिफोलिया। इसके एक स्पर में 3 निडल्स पाई जाती हैं, ये ट्राईफोलियर होती है, ये बाईफोलियर होती है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है पाइनस एक्सलसा। इसके एक स्पर में 5 निडल्स पाए जाते हैं यानी कि ये पेंटाफोलियर होता है। फोलिएज लीव्स जो होती है वो ग्रीन होने के कारण, हरी होने के कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। यानी हमने देखा कि पाइनस के जो स्केली लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोलिएज लीव्स होती है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। पाइनस की ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये मॉर्फोलॉजी में शुष्कोद्भिद यानी जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करती हैं। अच्छा, जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करने का क्या कारण है स्टूडेंट? जैसे आप लोग वैष्णो देवी में जाएंगे तो वहाँ के पहाड़ों में जो आपको पाइनस का प्लांट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा जहाँ पर पानी रुकता ही नहीं है, एक स्लोप पर देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मसूरी में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, पहाड़ है, तो अगर कोई प्लांट पाइनस का आपको यहाँ पर दिखाई दिया, राइट, तो और आप लोग यहाँ पर हैं तो आप लोग क्या देखेंगे, बारिश अगर आएगी तो बारिश का पानी यहाँ पर रुकेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी यहाँ पर पानी कुछ समय के लिए आता है और नीचे चला जाता है। तो इस प्लांट को पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंटली पानी जो है पूरी तरह से अबंडेंट मात्रा में, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में इसको पानी नहीं मिलता है। तो ये प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशन लेकर आएगा जिससे कि ये सर्वाइव कर सके। तो एक तरीके से होता क्या है कि ये अपनी पत्तियां इनकी जो होती है वो निडल लाइक होती हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, इसका ये मान लीजिए एक स्पर है, इसमें 4 पत्तियां हैं। अगर ये पत्तियां निडल लाइक क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया बहुत कम होती है। अब जैसे ये हमारे पास पत्ती है कुछ इस प्रकार की, आप लोग कॉमन जो लीफ देखेंगे कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर से हीट को कम करने के लिए एक तरीके से इसमें क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में। लेकिन अगर पत्ती का सरफेस एकदम सुई की तरह होगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा। तो इसी को कहा जाता है जीरोफिटिक कैरेक्टर। यानी कि प्लांट जो होते हैं वो कुछ अपने अंदर ऐसे अडेप्टेशन लेकर आते हैं जिससे कि वो उस जगह पर सर्वाइव कर सकें। तो इनकी पत्तियां एकदम निडल लाइक हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो, पानी की मात्रा बहुत कम लॉस हो, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे जीरोफिटिक कैरेक्टर को ये शो करती हैं। इसमें जो है ट्रांसपिरेशन सरफेस बहुत कम होता है ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो, ताकि पानी का जो वाटर का लॉस हो वो बहुत कम हो। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रूट के बारे में। अभी तक हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया, आई होप आपको पत्तियों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर हम इनके रूट के बारे में डिस्कस करें तो पाइनस के पौधे में बहुत ही गहराई व प्राइमरी टैप रूट होती है और इस प्राइमरी रूट से बहुत सी लेटरल रूट्स निकलती हैं जो कि भूमि में काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती हैं। क्योंकि होता क्या एक्चुअल में स्टूडेंट, आप लोग देखेंगे, मैं आपको इसकी जड़ों की स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ, राइट। देखिए ये है इसकी प्राइमरी रूट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी टैप रूट होता है, ये अंदर तक धंसा रहता है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं होता है। प्राइमरी जो होता है बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है, लेकिन इसकी जो लेटरल रूट होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैले रहती हैं। क्योंकि होता क्या है कि इन प्लांट को टिकने के लिए इनकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जड़ों को जमा लेती हैं ताकि ये जो है वहाँ पर स्टेबल हो सके। क्योंकि पहाड़ कुछ इस प्रकार से है, अगर वो ऐसी जगह पर प्लांट पाया जा रहा है तो जरा सी आंधी आई या बहुत तेज़ हवा चलती है तो प्लांट के गिरने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और मैंने आपको कहा कि कोई भी जीव अगर किसी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ उसने मॉडिफिकेशन किए हैं उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए।
तो ये जो प्लांट होता है ये अपने अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशन लेकर आता है, जैसे कि ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर की पत्तियाँ होती हैं इसके अंदर। साथ में आप लोग देखेंगे तो इसकी जो रूट होती हैं काफ़ी फैली रहती हैं। इसकी लेटरल रूट फैलने के कारण क्या होता है कि वो स्टेबलाइजेशन का काम करती हैं। तो ये इसके लेटरल रूट में आप लोग देखेंगे इसमें फंजाई का एक तरीके से एसोसिएशन भी हमें देखने को मिलता है। माइकोराइजल फंगस होता है जो कि एक्टोट्रोफिक होता है, क्योंकि ये बाहरी रूप से ही एसोसिएशन दिखाता है, जड़ों के अंदर इसका एसोसिएशन नहीं देखने को मिलता है, ध्यान रहे, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ एक्टोट्रोफिक, राइट। फ्यू रूट्स हेयर आर प्रेजेंट बट इट डिसअपियर सून। आपको ये सुनने को मिलेगा कि पाइनस के प्लांट में रूट हेयर जो होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि पाइनस की प्लांट की जड़ों में आपको स्टार्टिंग में तो आपको रूट हेयर दिखाई देंगे, लेकिन बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद होता है क्या कि लेटरल रूट प्रोड्यूस होना यानी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और लेटरल रूट का मेन काम क्या होता है, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल एंड सोल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करना, जो कि जड़ों का एक मेन काम होता है, और साथ में फिक्सेशन करना, क्योंकि वो जो प्लांट है वो काफ़ी स्लोप पर है, तो ऐसी जगह पर उसको फिक्स करने के लिए प्लांट को, ताकि वो गिर ना जाए, तो उसमें लेटरल ब्रांचेस काफ़ी मदद करती हैं, राइट। तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, पाइनस के जो पौधे में बहुत ही गहराई तक प्राइमरी टैप रूट होती है और इस प्राथमिक जड़ से बहुत सी लेटरल रूट्स निकलती हैं और ये भूमि में काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती हैं और इन जड़ों में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं तथा पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा यानी फंगल का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। अर्थात पाइनस की जो जड़ें होती है वो एक्टोट्रोफिक फंगस से घिरी रहती हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है पाइनस का रूट। ये किताब के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोगों को दिखाई देगा पाइनस रूटलेस विद माइकोराइजल फंगस। इसमें माइकोराइजा के फंगस भी आपको दिखाई देंगे, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं पाइनस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टूडेंट। मॉर्फोलॉजी को हमने कवर कर लिया है। कोनिफर्स जो होते हैं वो नेचर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और ये मनुष्य जाति के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। पाइनस अगर हम इसके इकोनॉमिक वैल्यू से देखा जाए, इसकी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट पर आता है पाइनस के घने व बड़े जंगल सोइल इरोजन को रोकने के लिए सहायक होते हैं। नंबर सेकंड पर आता है पाइनस के जो वृक्ष होते हैं वो कीमती टिम्बर प्रदान करते हैं, जो कि फर्नीचर मकानों में के निर्माण में उपयोगी होते हैं। और पाइनस के स्टेम इलेक्ट्रिक पोल्स के रूप में भी काम आते हैं। पाइनस की लकड़ी से वुड गैस, वुड टार तथा वुड अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। कुछ पाइनस की जातियों में पिंच रेजिन तथा टर्पेंटाइन प्राप्त होता है। 5 पाइनस जिरार्डियाना एवं पाइनस इंडुलिस के बीज जो है वो मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। नंबर 6 पर आता है पाइनस के पौधे जो होते हैं वो सुंदरता यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में बगीचों में उगाए जाते हैं। नंबर 7 पर आता है फॉसिल ब्लांटिक पाइन से रेजिन व अंबार प्राप्त होता है, जो कि ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा पाइनस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस के एनाटॉमी के बारे में, यानी पाइनस की जो प्लांट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्टेम के, उसके लीफ के, राइट। पाइनस के प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।